आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से पहले मारुति सुजुकी इंडिया बीच का रास्ता अपना रही है। कंपनी ऐसा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन तैयार कर रही है जो चलते समय खुद चार्ज होगा। MSI HEV प्रोजेक्ट पर टोयोटा के साथ मिलकर काम कर रही है। दरअसल देश में इतनी चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल किए जा सके। जब तक ये समस्या दूर नहीं हो जाती, मारुति सुजुकी हाइब्रिड कारों पर फोकस करेगी। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों के मुकाबले MSI पीछे चल रही है। सेल्फ चार्जिंग कारों में आम वाहनों की तरह पेट्रोल या डीजल से चलने वाला मोटर होता है। ये पहिया घुमाने के साथ साथ बैटरी चार्ज करने के लिए एनर्जी भी पैदा करते हैं। ये बैटरी कार के लिए अतिरिक्त पावर यूनिट का काम करती है। इसी तरह सेल्फ चार्जिंग कर बैटरी और ईंधन दोनों से चलती है और इसलिए इसका माइलेज आम पेट्रोल डीजल कारों से ज्यादा होता है। अगले महीने से शुरू होगी टेस्टिंग। MSI के मुताबिक अगले महीने से टोयोटा के साथ कुछ सेल्फ चार्जिंग कारों को टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू होगा। सुजुकी ने पिछले ही साल यूरोप में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार स्पेस लॉन्च की थी। वहां भी इसकी पार्टनर टोयोटा थी। 36 किलोवाट की बैटरी और 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन से ये कार 27 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने वाले नए ई-फाइलिंग पोर्टल को लेकर करदाताओं को हो रही असुविधाओं को 15 सितंबर तक दूर करने के लिए कहा है। गत 7 जून को इस पोर्टल के लॉन्च किए जाने के बाद से ही समस्याएं आ रही हैं। करीब 2.5 महीने बीतने के बावजूद भी इन्फोसिस के इन समस्याओं को दूर करने में असफल रहने पर सीतारमण ने कंपनी के CEO सलील पारेख को आज जवाब देने के लिए बुलाया था। इसी दौरान वित्त मंत्री ने पारेख को 15 सितंबर तक इस पोर्टल को सुचारू तरीके से ऑपरेट करने और इसमें आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कहा। इस बीच इन्फोसिस ने एक ट्वीट के जरिए सूचित किया कि 2 दिनों के अवरोध के बाद आज से ये पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। श्री पारेख ने वित्त मंत्री को बताया कि वो और उनकी पूरी टीम से इस पोर्टल को सुचारू तरीके से संचालित करने पर काम कर रहे हैं। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। पूर्ववासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल, एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था, वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव, जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकापा नेता अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत में दस्तावेजी सबूतों के साथ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। ईडी ने सोमवार को जिन 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, उनमें देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे, जिला अधिकारी स्तर के और निजी सहायक कुंदन शिंदे शामिल हैं। इन दोनों को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
फिलहाल वे जेल में हैं। दूसरी तरफ आरोपी शिंदे के वकील एजाज खान ने कहा कि अब तक उन्हें ईडी की ओर से दायर आरोप पत्र की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा, मेरे मुवक्किल 6 जुलाई 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है और अब आरोप पत्र दायर कर दिया गया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने भी देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ अपनी जांच शुरू की है। ईडी देशमुख के खिलाफ 5 समन जारी कर चुका है, लेकिन वे एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ संबंधी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राणे ने जुलाई माह में ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्री के रूप में पद संभाला है। पुलिस की टीम मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए संगमेश्वर गई थी। राणे 20 साल में ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। राणे की गिरफ्तारी की आशंका उस समय बढ़ गई थी जब गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल राणे की याचिका में प्राथमिकी रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय मंत्री राणे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, नारायण राणे का जो मामला है गंभीर है। कुछ शब्द नारायण राणे ने प्रयोग किए होंगे, उससे बचा जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हुए हैं। भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। खास बात यह है कि राणे खुद एक समय शिवसेना में रह चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके राणे पहले शिवसेना में थे, बाद में वे कांग्रेस में आ गए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इस बात को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में हाथापाई की खबरें आ रही हैं। वहीं शिवसेना की ओर से नारायण राणे के निषेध में जगह जगह मोर्चा खोल दिया गया है, जिसमें मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अन्य ठिकानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या विरोधात केंद्रीय मंत्री कोंबडी चोर नारायण राणे यांनी अपशब्द वापरून आमच्या शिवसेनाच्या भावना दुखावलेल्या आहेत। याच्या वक्तव्यामुळे आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आज अहेरी स्वर्गीय राजा विश्वेश्वरराव चौक येथे निषेधाचा कार्यक्रम केलेला आहे आणि त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आंदोलने सुरू आहे आणि शिवसेना हे खपून घेणार नाही। जर नारायण राणे आपल्या मंत्रिपदाचा नैतिक जबाबदारी म्हणून राजीनामा द्यावा आणि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या यांना जाहीर माफी मागावी, अन्यथा पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये असंच तीव्र आंदोलन छेडणार आहोत जोपर्यंत नारायण राणे माफी मागणार नाही। हा कोंबडी चोर माफी मागणार नाही। सतत एकसारखे पूर्ण महाराष्ट्र राज्य नाही भारत देशामध्ये आंदोलन आम्ही छेडणार आहोत आणि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब या कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे चांगलं पूर्ण काही आपला प्रशासन चालवत आहे, लोकांना न्याय देत आहे, जनतेला न्याय देत आहे। हा भडवा हरामखोर आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानाच्या खाली वाजवतो म्हणतो, याला लाज वाटायला पाहिजे, शरम वाटायला पाहिजे। याला आमच्याजवळ शब्द नाही गाण्याचा शिवा देण्यासाठी। असा हा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत।
आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पूर्ण निषेधाचा कार्यक्रम सुरू आहे। अख्ख्या अहिरी विधानसभाच्या 5ही तालुक्यामध्ये आम्ही निषेधाचा कार्यक्रम करणार आहोत। यानंतर महिलाच्या वतीने शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने आणि जोडे मारो आंदोलन करणार आहोत। आणि याच्यासाठी आज इथं स्वर्गीय राजे विश्वेश्वरराव महाराज चौकमध्ये आम्ही जाहीर निषेधाचा कार्यक्रम घेत आहोत इथं। आणि शासनाच्या वतीने इथं पत्रकार बंधू असेल आणि पोलीस विभागाचे बंधू असेल, आम्ही त्यांना सुद्धा आम्ही विनंती करतो, आपले राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री यांचा अवमान केलेला आहे, हे बरोबर नाही आहे, हे शोभनीय नाही आहे, म्हणून यांचा जाहीर निषेध करतो। आणि यापुढे अहिरी विधानसभामध्ये आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत। आणि आता आम्ही हा जाहीर निषेध कार्यक्रम झाल्यानंतर तहसील कार्यालय माननीय तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देणार आहोत। त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशन Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. स्कूल छात्र परिवहन व्यवसाय बचाव संघर्ष समिति की ओर से 24 अगस्त 2021 को सुबह 9 बजे यशवंत स्टेडियम में नागपुर जिले के स्कूली छात्र ट्रांसपोर्टर अपने वाहनों के साथ एकत्रित हुए और यशवंत स्टेडियम से मोर्चा चोला फाइनेंस कंपनी को शंकरनगर परिवहन कार्यालय गिरिपेट जाकर निवेदन दिया। स्कूली छात्र परिवहन व्यवसाय पूरी तरह से बंद है क्योंकि कोरोना काल में मार्च 2020 से सरकारी आदेश के अनुसार स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इसलिए स्कूली बसें और वैन जगह जगह खड़ी हैं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण वित्त कंपनी की मासिक किस्त समाप्त हो गई थी। सरकार की ओर से 6 महीने के मोनिटोरियम का फायदा उठाते हुए वित्त कंपनियों ने उस अवधि के लिए हमारे पर अतिरिक्त ब्याज लगाया, हमारी ऋण अवधि का पुनर्गठन किया और उनकी सुविधा अनुसार ऋण को उनके सामने रखा। आमदनी के अभाव में सभी किस्तों से थकना स्वाभाविक है, इसलिए वित्त कंपनियों ने न केवल अपने वसूली एजेंटों को जो पेशे से अपराधी हैं वसूली के लिए उनके घर भेज रही है, साथ ही वाहन लेने की धमकी भी दे रही है। हमको अदालतों के माध्यम से पेश होने के लिए भी बुला रहे हैं, जबकि वित्तीय कंपनियों के कार्यालय स्थानीय स्तर पर हैं। मुंबई और कलकत्ता जैसे लंबी दूरी के शहरों के माध्यम से सम्मन जारी किए जा रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग टैक्स वसूली की मांग का नोटिस भेज रहा है, जिससे वाहन मालिक मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। स्कूली छात्रों ने बिजनेस रेस्क्यू स्ट्रगल कमेटी के तहत आंदोलनकारी भूमिका निभाकर इसका विरोध किया। इसके लिए पदाधिकारी महेश बरबुरे, कपिल खाड़े, निशांत सखारे, हेमंत कजबिये, हेमंत सुरकर, कल्लू दुबेजी, शैलेश पांडे, मोहन बेलसारे, पंकज दहाके, राजेश रंगारी, सूरज पडोले, दिलीप कापसे, रूपेश गावंडे सहित अन्य सभी सदस्य मौजूद रहे। बाकी बैंक वालों को भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आप भी लोग सुधर जाइए, किसी के भी गाड़ी पे हाथ मत डालिए। जब तक स्कूल और बाकी कामकाज चालू नहीं होता है, जब तक आप लोग सहयोग कीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बस चालक है किसी भी बैंक के कर्मचारियों का जाना आना मुश्किल कर देंगे।
बैंकों को चलाना मुश्किल कर देंगे और आने वाले दिनों में हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से नागपुर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रकार होगा कि नागपुर शहर के लाखों वाहन, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस और बैंकों के अंदर सबको लॉक कर दिया जाएगा, आवागमन बंद कर दिया जाएगा। इससे भविष्य में इस प्रकार की ऐसी घटना न हो, इसके लिए बैंक वाले और प्रादेशिक परिवहन कार्य वाले ये सभी लोग सचेत रहे। ऐसा बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शैलेश पांडे और कल्लू भाई, मैं चंद्रकांत जंगले। मैं यादवराव शिरपुरकर चिटनूसरा एक सहकारी बैंक का प्रेसिडेंट हूँ और कई साल से सहकार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। नागपुर शहर में पार्थशर समाचार चालू हो रहा है। इनका माध्यम है यूट्यूब, पोर्टल। इस माध्यम से लोगों तक अपनी समाचार पत्रिका के माध्यम से लोगों को सूचनाएं देते हैं और चंद्रपुर में इनका बहुत बड़ा काम चालू है। नागपुर शहर में नया ओपन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लोगों की जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो अड़चनें हैं, इस माध्यम से लोगों तक पहुँचाए और उस माध्यम से ये समाचार पत्र भी आगे बढ़े। इस प्रकार की शुभेच्छा मैं आज इस समाचार पत्र को देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये लोगों की दिक्कतें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।